આજે સુરપાસ ખાતે રિવરફ્રન્ટ દમણગંગા સંધિભાવના રમણીય વાતાવરણમાં વાર્તાલાપ રૂરલ મીડિયા વર્કશોપનું આયોજન થયું છે, જે ભારત સરકાર અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ અવસરે પીઆઈબી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो पिछले नेक्स्ट अगस्त तक चलने वाला है. तो उसमें बहुत सारी और भी एक्टिविटीज चल रही है, तो उसकी भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे. उसमें जस्ट लास्ट वीक ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक ऐप लॉन्च किया है. उसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट. आपके मोबाइल पे अगर इधर ऑन गूगल पे और ऑन iOS जो अगर आपके पास एप्पल है तो ये जो है ऑनलाइन गेम है. और उसमें जो बेसिकली अनसंग हीरोज जो है, मतलब हम तो सब लोगों को पता है कि जो फ्रीडम फाइटर, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो सैक्रिफाइस है उसके बारे में हम सब लोगों को पता है. और हमारा जो बहुत सारे बार जो फोकस होता है वो गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बट उनके अलावा बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत पता नहीं है. ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी जो एक्टिविटीज है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा एक मनोरंजक और टारगेटिंग टू द यंग ऑडियंस ये ऐप है. तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उसकी भी जानकारी आप सब लोग उसको जनता तक पहुंचाए. જ્યારે પત્રકાર સમાચાર મેળવવા માટે માહિતી ભેગી કરે, તારવી ને સાચી માહિતી ભેગી કરી પ્રિન્ટ મીડિયાથી તમારા સુધી પહોંચાડવું. એ વખતે માહિતી મેળવવી અને પહોંચાડવી બંને બહુ કપડું કામ હતું. કેમેરામાં ફોટો પડે તેને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ આપણે જઈને ડેવલપ કરવું પડે અને ત્યારબાદ પ્રેસ સુધી પહોંચાડવું પડે. એ બધી જે મુશ્કેલીઓ પ્રિન્ટ મીડિયામાં હતી તે આજે નથી. ટેકનોલોજી હવે આખી પરિસ્થિતિ બદલી નાખી છે. ઓફિસર્સ જેમને લીધે થઈને આજે આ વાર્તાલાપ અહીંયા આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શક્યા છીએ અને જેમના માટે આ વાર્તાલાપ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવેલું છે એવા બધા મીડિયાના ભાઈઓ તેમજ બહેનો. सर आई होप सर आप गुजराती भी समझते ही हैं, आप नजदीक के एरिया में ही रहे हैं. तो सर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया डिपार्टमेंट से पिछले कम से कम 4 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ. और एक चीज मैं बहुत काबिल तारीफ मानना चाहूंगी कि गुजरात रीजन के पीआईबी ने हमेशा हम एक छोटी सी टेरिटरी है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर्स तो लेड आउट है बट डिपार्टमेंट भी बहुत छोटा रहता है सर. इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का हार्डली एनी स्टाफ भी रहते हैं, पर हमेशा ही पीआईबी गुजरात रीजन ने हमें एक जितना सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है. पहले भी दमन में भी हम एक वर्कशॉप कर चुके हैं. यहाँ पे उपस्थित काफी सारे मीडिया भाई बंधुओं को ये पता होगा कि उस टाइम पे भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे हमने वार्तालाप किया था. एंड सर इस बार भी वी फील ऑनर्ड कि आपने जो रूरल जो आउटरीच प्रोग्राम है सर उसमें सिलवासा में ये वर्कशॉप करने का जो निर्णय लिया और यहाँ पे आए आपकी पूरी टीम के साथ एवं एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से जो रूरल मीडिया वर्कशॉप की जो श्रेणी है वो शुरू हो रही है सर. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर. इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रदीप जी ने जो सारी यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइज करना था, सबको इनवाइट्स भेजने थे, छोटी डिटेल्स की भी जो ध्यान रखना था वो सारी चीजें की. क्योंकि सर इवन दो आई एम हेडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हियर, यहाँ पे मुझे मतलब एक चीज का भी मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ इतना फ्लॉलेसली हुआ, इतना अच्छे से काम हुआ. और इसी के साथ साथ मैं सारे जितने भी लोग यहाँ पे मीडिया की तरफ से उपस्थित हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ. आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला
और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जैसे मैडम ने स्टार्टिंग में ही अपने स्पीच में बोला था कि मीडिया जो है वो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, है ना। जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के साथ हम लोग कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, बट आप लोगों के अगर मीडिया नहीं होती, आप लोग नहीं होते, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, वो शायद पहुंच ही नहीं पाते। एंड सर, आज के जो हमारे वार्तालाप की श्रृंखला में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे भी लग रहा है, जो है डिजिटल मीडिया एंड जो सोशल मीडिया का जो बूम हुआ है। एंड सर, हमें बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि मीडिया बंधुओं ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो यूज किया है सर, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो 2 साल कोविड के देखे, और उसके बाद भी वैक्सीनेशन हो, या जैसे आपने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया सर कि आजादी का अमृत महोत्सव हो, सरकार का कोई भी कैंपेन हो, कोई भी आपदा हो, कुछ भी हो सर, मीडिया वालों ने जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में, मतलब 0.5 सेकेंड्स भी नहीं लगता है सर आज के दिन में। तो जो सोशल मीडिया एंड जो डिजिटल मीडिया है, उसके साथ मैं तो कहूंगी उससे भी आगे चल के, इनफैक्ट मीडिया वालों ने हमें सिखाया है कि हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम कैसे मिला के चलना है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना पॉजिटिवली यूज किया है कि यही सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, चाहे कोरोना में कितने केसेस आते हैं, अगर हमें आजादी का अमृत महोत्सव में हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के मीडिया वाले सर इतने रिस्पॉन्सिव है कि कभी कभी हमें अगर कोई इमरजेंसी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े तो कभी वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इतना समय क्यों और इतना क्यों नहीं। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने जो आपकी कामगिरी निभाई है इतने समय तक, और आप निभाते रहेंगे, और वो भी रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि देखिए अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हमें फ्रीडम तो बिल्कुल मिली हुई है, बट वो कहते हैं ना कि जितना पावर मिलता है, मीडिया के पास बहुत पावर है, बट विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो पावर है उसको रिस्पॉन्सिबली हमें कैसे यूज करना है, और हमें जो जनता के हित में, पब्लिक के हित में जो कार्य करना है, और हमें सच्ची इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उसी विषय में आज ये वार्तालाप होगा। तो आप सब लोग जुड़े, इतनी मात्रा में सब लोग आप आए, उसके लिए मैं वापस से आप सब लोग को एक बार धन्यवाद देती हूँ। एंड सर, वंस मोर आई रियली एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे रीजन के बारे में सोचा, क्योंकि न केवल दमन एवं सिलवासा के मीडिया लोग, पर जो साउथ गुजरात के भी काफी सारे यहाँ पे मीडिया वाले लोग हैं जो उपस्थित हो पाए हैं सर, क्योंकि आपने सिलवासा एज अ प्लेस चुना सर फॉर दिस वर्कशॉप। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड द एंटायर टीम ऑफ PIB। थैंक यू सो मच। तो इसके वजह से आपके बिना कहीं चलने वाला नहीं है, पूरी दुनिया में, देश में, हमारे दमन डीव में, और एक गांव के लिए है खास तो ये परिषद बैठी है गांव के लिए। गांव में हमारा भारत देश एक खेती प्रधान देश है और गांव में बसे हुए देश है, तो गांव को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे लेके जाना, वहाँ क्या तकलीफ है गांव में। हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि छेवट के आदमी कोई भूखा न रहे, कोई एजुकेशन बिना नहीं रहे, रोजगार बिना रहे, ऐसा है। तो ये सब बोलते लेते हम लोग, लेकिन जब हमारी मीडिया कर्मी भाई बहनों वो सब उसको चिंता रहती है, वो आगे बढ़ाते हैं मेन। तो इसके लिए हम सुबह उठते तो हम हर लोकल पेपर देख लेते। मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं पेपर ही देख लेता, पढ़ लेता, और सब जानकारी मिल जाती है। एक आदत होती, जहाँ तक उठ के पेपर हाथ में ना आया तो समझ आ गया दिन बराबर नहीं। जब पेपर हाथ में आ गया तो बस हमारा दिन अच्छा है। खाना पीना चाय नहीं मिलेगा चलेगा, हाथ में पेपर तब चाहिए और सब जानकारी मिलती है सब। मैं तो ऐसा भी सोचता हूँ कि आप इतना जो पूरा पेपर निकालता है, इतनी मेहनत करके लिखाने, सबको खुश रखना, बाद में साथ में खुश भी रखना सबको, शासक को
नेता लोग को सबको एक बड़ी आपके भी क्वालिटी है अपनी। जो आज सिलवासा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हमने एक वार्तालाप का आयोजन किया था, जिसमें यहाँ के आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटेल साहब ने उसका उद्घाटन किया। और यहाँ के जो सारे जो सिलवासा और दादरा नगर हवेली की जो भी जहाँ के इतने सारे जो पत्रकार और बंधु भगिनी जो है यहाँ पे उसमें शामिल हुए, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी किया। कुछ हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर मार्गदर्शन किया। पर्टिकुलरली जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, उसका जो सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, वो भी बहुत सारा बातचीत हो गया। जो यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने अपना कुछ समस्या भी हमें बताया है। तो जो भी हम समस्या है उसका समाधान करने का हमारा प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कि जो बहुत दिनों के बाद एक ऐसा वर्कशॉप हुआ है, उससे हमें भी सीखने के लिए मिला है। और जो भी यहाँ की जो समस्या है वो उसका समाधान करने के लिए हम प्रयास है कि जो मीडिया का जो सिनेरियो है वो हमेशा चेंज होता रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है वैसे ही मीडिया का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो जो चेंजिंग सिनेरियो है उसके ऊपर हमें बातचीत करना चाहिए, क्या है, कैसा नहीं है, क्या है। तो इसलिए हमने ये भी बताया कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जो फेक न्यूज़ जो होता है, बहुत सारा आजकल चलता है, उसके बाद उसको टैकल करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक फैक्ट चेक यूनिट भी बना हुआ है। सो दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, जो प्रोग्राम्स है, उसके बारे में अगर कोई न्यूज़ कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो हमारा फैक्ट चेक बना हुआ है, तो हम तुरंत उसको हम एक फेक न्यूज़ करके उसको एक करने की जो जनता को पता चले कि जो रियल न्यूज़ क्या है और फेक न्यूज़ क्या है।